गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल 2013 में इंसर्ट टैब के बारे में। चलिए सबसे पहले हम एक्सेल 2013 ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। ये जो आपको ये पट्टी दिख रही है जिस पर हमारे सभी टैब या फिर मेन्यू होते हैं, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो ऑप्शंस होते हैं इन्हें हम टैब या फिर मेन्यू, जैसे कि इंसर्ट टैब, होम टैब या फिर इंसर्ट मेन्यू, होम मेन्यू, इस तरह से बोलते हैं। तो हम अभी इंसर्ट टैब पर क्लिक कर रहे हैं। इसमें अलग अलग यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि टेबल्स ग्रुप, इसमें टेबल से रिलेटेड ऑप्शन है। इलस्ट्रेशन ग्रुप, इसमें पिक्चर शेप से रिलेटेड ऑप्शन है। एप्स फॉर ऑफिस, रिकमेंडेड चार्ट, इसमें चार्ट से रिलेटेड ऑप्शन है चार्ट्स ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स ग्रुप में, फिर इसके बाद फिल्टर्स, स्पार्क लाइंस, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सभी ग्रुप हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले हम टेबल्स ग्रुप में प्राइवेट टेबल पढ़ेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले कोई टेबल हमारे पास होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर फाइल ऑप्शन पर जा रहे हैं। यहाँ से हम ओपन से कोई जो है, यहाँ से हम हमारी जो पहले से ही सेव सीट है वो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें जो है, अभी तो आप हमारे पास कम डाटा है। जब आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके पास बहुत सारा डाटा होता है, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ से प्राइवेट टेबल का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, प्राइवेट टेबल पर क्लिक कर रहे हैं। अब आपको प्राइवेट टेबल पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा जो डाटा है, जैसे कि यहाँ पर आ गया है, जो हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पर रेंज आ गई। अब आप न्यू वर्कशीट पर चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी इसी वर्कशीट पर चाहते हैं। हम न्यू वर्कशीट पर चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आ गया। अब इसमें आप देखना चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने नेम पर क्लिक किया तो यहाँ पर सभी जो एम्प्लॉयज हैं उनके नेम आ गए। अब हम देखना चाहते हैं उनकी सिटी, तो यहाँ से हम सिटी पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए उन सभी की सिटी आ गई। अब हम देखना चाहते हैं उन्होंने जनवरी में कितना सेल किया, तो हम जनवरी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसकी जो है जनवरी का यहाँ पर जो भी सेल किया वो आ गया। हम नेम हटाना चाहते हैं तो नेम हट गए। यहाँ पर सिर्फ सिटी और यहाँ पर जनवरी सेलेक्ट किया था, ये है। यदि आप इसको कॉलम्स में देखना चाहते हैं तो आप सिटी को उठाकर कॉलम्स में रख सकते हैं। यदि आप जो है जनवरी को भी कॉलम में रख देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। हम इसको वापस रो में कर देते हैं। तो इस तरह से आप आपका जो डाटा है शॉर्ट फॉर्म में करके देख सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ पहले से बनी हुई टेबल है, जैसे आपको आपका डाटा इस तरह से देखना है या इस तरह से देखना है, आप यहाँ से क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो ये एक न्यू सीट पर इस तरह से आ जाएगा। अगर आप और भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, प्राइवेट टेबल की तरह ही होता है। हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है टेबल्स का। या अभी हमने वैसे तो ये टेबल बनाई है लेकिन इसको टेबल फॉर्म में करना है आपको। ये देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ पावर प्रिंट तक आ रहा है। अगर आपको इसको चेंज करना, जैसे कि टेबल फॉर्म में करनी है, तो हम इसको पहले तो टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन पर जाएंगे। ये रेंज आ गई, इतनी ही टेबल लेनी है। यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आ गई है। अगर आप जैसे ही कोई टेबल लेते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन टैब बढ़ जाता है। यहाँ से आप डिज़ाइन टैब से यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे क्विक स्टाइल से आप टेबल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिल्टर बटन आपको रिमूव करनी है, आप यहाँ से फिल्टर बटन रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करना है, हेडर रो वगैरह दिखानी है, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे वेंडेड रो हटानी है, रखनी है, तो ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। यदि हमें नॉर्मल करनी है टेबल तो आप यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको नॉर्मल ही करनी है, जैसे कि ये कॉलम वगैरह नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ से फिल्टर बटन हटा देते हैं। तो इस तरह से हेडर रो हटा देते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगी। अब इसके बाद अगला जो ग्रुप है वो है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप में पहला ऑप्शन है पिक्चर का। जैसे हम एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करते हैं, इसी तरह से इसमें भी आपको ये पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, जहाँ पर भी आपकी पिक्चर है, आप वहाँ जाइए, पिक्चर पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर सकते हैं। ये आ गई है पिक्चर, बड़ी है थोड़ी सी, हम इसको थोड़ी छोटी कर देते हैं।
आप जैसे ही कोई पिक्चर लेते हैं, आपके सामने एक ऑप्शन बढ़ जाता है फॉर्मेट टूल। आप यहाँ से पिक्चर की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको चेंज करनी है पिक्चर की फॉर्मेटिंग, अलग टाइप में दिखानी है, तो आप यहाँ से पिक्चर की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला है ऑनलाइन पिक्चर का। आप ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई ऑनलाइन पिक्चर, जैसे आपके सिस्टम में नहीं है और आप ऑनलाइन पिक्चर चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कोई पिक्चर चाहिए, और हम यहाँ से एंटर कर देंगे, तो आपके सामने जो भी आपने सर्च किया उससे रिलेटेड पिक्चर्स आ जाएंगी। आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको पिक्चर लेनी है आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे हम पिक्चर नॉर्मल पिक्चर की फॉर्मेटिंग करते हैं, इसी तरह से आप इस ऑनलाइन पिक्चर की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बस अंतर इतना है कि आप जो पिक्चर आपके सिस्टम में जो सेव होती है वहां से लेकर आ सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर आप ऑनलाइन लेते हैं। हम इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है शेप्स का। आप यहाँ से अलग अलग टाइप के शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसी भी आपको आवश्यकता है। जैसे कि हमें यहाँ पर इस तरह का कोई शेप लेना है, या आप एक से ज़्यादा भी शेप ले सकते हैं। आप जैसी शेप लेते हैं तो यहाँ पर जैसे पिक्चर में फॉर्मेटिंग के ऑप्शन रहते हैं, इसी तरह से यहाँ पर जो है शेप की भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको जो भी शेप लेनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं शेप्स का। जो भी आपको कलर लेना है आप यहाँ से अलग अलग टाइप कलर ले सकते हैं। और टेक्स्ट, जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि आपको पता है टेक्स्ट भी लिख सकते हैं हम शेप में, तो आप यहाँ से टेक्स्ट वगैरह का कलर चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो आप फॉर्मेट ऑप्शन से कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है इस स्मार्ट आर्ट का। यदि आपको कोई स्मार्ट आर्ट के द्वारा कोई चीज़ समझानी है, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है ये। आपको कोई अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी ऑल सेलेक्ट लिस्ट प्रोसेस दिखानी है आपको किसी चीज की, कोई साइकिल बताना है, और रिलेशनशिप, ये अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो आप इनमें से जो भी शेप लेना चाहते हैं, चार्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि हमने ये वाला चार्ट सिलेक्ट किया और हम इन्हें यहाँ से ओके कर दिया, तो ये आ गया। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर। अब हम यहाँ लिख देते हैं सीपीयू। सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि एसएमपीएस, मदरबोर्ड, और भी जो पार्ट्स होते हैं इस तरह से आप। और यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पर कोई स्मार्ट आर्ट लेते हैं तो डिज़ाइन और फॉर्मेट टूल बढ़ जाता है। आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेट से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं शेप्स वगैरह की। और आप चाहें तो और शेप्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड शेप्स से आप और भी ज़्यादा शेप्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपकी विंडो के जस्ट पीछे जो भी विंडो खुली होती है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन क्लिपिंग से। जितनी विंडो खुली हुई होती है वो यहाँ पर दिखती है, और स्क्रीन क्लिपिंग पर यदि आप क्लिक करते हैं आपकी एक्सेल की विंडो मिनिमाइज हो जाती है, और इसके जस्ट पीछे जो भी विंडो खुली होती है उसका आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर आ सकते हैं। ये देखिए, यदि जैसे कि मान लीजिए हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, यहाँ से आप डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेकर आना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशन पर जाएंगे, स्क्रीनशॉट पर जाएंगे। यहाँ से आप देखिए अभी कोई भी विंडो नहीं खुली हुई है तो यहाँ पर नहीं आ रही, जैसे खोल लेते हैं तो यहाँ पर विंडो आती है। हम स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमें इतने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, प्लस का साइन आ जाएगा, हम उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे सामने स्क्रीनशॉट आ जाएगा। सभी को पता है स्क्रीनशॉट भी एक तरह से पिक्चर ही होती है, तो आप यहाँ से जैसे पिक्चर की फॉर्मेटिंग करते हैं इसी तरह से आप यहाँ से इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है एप्स फॉर ऑनलाइन। यदि आपने कोई ऑनलाइन एप्स रखे हुए ऑफिस के लिए तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं उन्हें। अब इसके बाद अगला है रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट्स में पहले आपको आपका डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने इतना डाटा सिलेक्ट कर लिया है और रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो डाटा है वो किस तरह से शो कराना है, जैसे कि आपको कॉलम चार्ट में या लाइन चार्ट में आपको शो कराना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑल चार्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अलग अलग चार्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि कॉलम चार्ट, आपको कॉलम चार्ट लेना है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, जो भी चार्ट लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि हमने कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया, हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और हमने यहाँ से ओके कर दिया, तो हमारा जो डाटा है वो इस तरह से हमें शो कराएगा। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भोपाल, विदिशा, दिल्ली, इंदौर, गोवा, तो यहाँ पर ये इस तरह से शो कर रहा है। अगर हम डाटा चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000, हम इसको कम कर देते हैं, जैसे कि हमने इसको कर दिया 6,000, एंटर। तो देखिए इस तरह से ये डाटा चेंज हो गया। आप जो भी यहाँ पर चेंजेस करेंगे वो आपको चार्ट फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे कि आप किसी को समझाना चाहते हैं तो आप चार्ट फॉर्म में बहुत आसानी से आपका जो डाटा है आप उसकी प्रोसेस, जैसे कि कब प्रॉफिट लॉस बताना चाहते हैं कि जब हमने, जैसे कि हमने यहाँ पर इतना ही सिलेक्ट किया, यदि आप पूरा सिलेक्ट करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने कम सिलेक्ट किया। जैसे कि आपको दिखाना है कि जनवरी में आपने कितना सेल किया, फरवरी में आपने कितना सेल किया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, तो वो आप चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है, ये जो हमने ऑप्शन अंदर पढ़े थे वही ऑप्शन है। अगर आपको कॉलम चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, बार चार्ट लेना है, लाइन चार्ट लेना है, तो आप यहाँ से उस टाइप का चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोई चार्ट लेते हैं आपके सामने डिज़ाइन टूल और फॉर्मेट टूल्स बढ़ जाते हैं। चार्ट टूल्स के अंतर्गत डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब बढ़ जाते हैं। इससे आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं चार्ट की, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फॉर्मेट टैब से आप चार्ट की, तो इस तरह से आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है पाइवट चार्ट। जैसे कि अभी आपको कोई आपका जो डाटा है उसको पाइवट चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से पाइवट चार्ट सेलेक्ट करेंगे। पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल पर हम क्लिक कर इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने न्यू विंडो पर आ जाएगा, जैसे हम पाइवट टेबल लेते हैं उस तरह से। जैसे कि हमें यहाँ पर कॉलम 1 दिखाना है। अब इसके बाद हम कॉलम 3 सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम 5। इसके बाद हम इसको वैल्यूज में रख देते हैं। तो ये देखिए हमें जो हमारा डाटा है वो इस तरह से हमें प्राइवेट टेबल में भी सिलेक्ट करेगा और यहाँ से प्राइवेट टेबल में भी हमें दर्शाएगा और प्राइवेट चार्ट में भी दर्शाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है लाइन, स्पार्क लाइंस। आपको स्पार्क लाइंस, जैसे कि हमें यहाँ पर ये हम टोटल वाला जो कॉलम है यहाँ पर एक जो कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। आपको स्पार्क लाइन के द्वारा, जैसे कि हम चार्ट के द्वारा क्या पूरा ही डाटा दर्शाना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्पार्क लाइन के माध्यम से या फिर हम ऊपर, यहाँ पर हम ऊपर जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसमें हमें स्पार्क लाइन दिखानी है या फिर हम यहीं रहने देते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से लाइन चाहिए, आपको कॉलम चाहिए स्पार्क लाइन में या फिर आपको विन लॉस दिखाना है। हमने यहाँ पर लाइन सेलेक्ट किया तो ये पूछ रहा है रेंज दीजिए, तो हम यहाँ से रेंज इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम ओके कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर इसी तरह से हमको सभी में चाहिए तो हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए अब जैसे आप यहाँ पर डाटा चेंज करते हैं, जैसे कि हमने इसको 8,000, ये 2,500 है, हम इसको 6,000 कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा स्पार्क लाइन है ये चेंज है। हमें डाटा को एक कॉलम में प्रदर्शित करना है तो आप स्पार्क लाइन का यूज कर सकते हैं। डिजाइन चेंज करनी है स्पार्क लाइन की, तो आप यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसका हाई पॉइंट यहाँ पर दिखाना है, तो ये देखिए हमने हाई पॉइंट पर क्लिक किया तो हाई पॉइंट हाईलाइट हो रहा है। यदि हमको इसको लो पॉइंट दिखाना है तो ये देखिए लो पॉइंट हाईलाइट कर रहा है। और इसके अलावा आप मार्कर्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप मार्कर्स दिखाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर इसके पॉइंट है वो दिखा सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट कराना है, आपको पॉइंट्स के कलर चेंज करने, जैसे हमें हाई पॉइंट का जो कलर है वो येलो करना है, तो ये देखिए येलो हो गया। हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेबल ली थी तो यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से आप स्पार्क लाइन जो ली थी उसकी आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कॉलम चाहिए तो आप कॉलम सेलेक्ट करिए। यहाँ पर रेंज पूछ रहा है, हम इसको रेंज दे देंगे। ये हमने रेंज सेलेक्ट करी और ओके कर दिया। जैसे आपको दिखाना है कि ये जो आपका एम्प्लॉय है इसने जनवरी में कितना सेल किया, फेब में कितना सेल किया, मई में और जून में कितना सेल किया, तो आप यहाँ से दर्शा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया तो देखिए यहाँ पर भी बता देगा, आप स्पार्क लाइन के माध्यम से समझा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है स्लाइसर। स्लाइसर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी आपके पास कॉलम है उनका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन। आप जैसे कि हमें कॉलम 2 दिखाना है और यहाँ पर हमें कॉलम 3 दिखाना है और इसके बाद हमें कॉलम 5 और 6
4 कॉलम लिए हमने, ओके कर दिया, तो हमारे सामने इस तरह से स्लाइसर आ जाएंगे। अब जैसे कि हमें अभिषेक नाम का जो एम्प्लॉय है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसने क्या सेल किया, एलईडी। ठीक है, कॉलम 5 में कितनी एलईडी सेल की उसने, और जैसे कि कॉलम 5 में जो भी होगा, जैसे कि हमने कॉलम 5 में जो भी रखा है मई या जून जो भी होगा, उसने 8,000 की और इसमें भी 8,000 की। अब हमें देखना है अनुज की, तो अनुज ने प्रिंटर सेल किया था, एक मंथ में उनने 23,500 और एक मंथ में 8,000। लकी का देखना है, इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। अब हम हटा देते हैं यहाँ से इसको, स्लाइसर क्लोज करना है तो यहाँ से हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। इनको हम सभी को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट, और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। ये भी फिल्टर के अंतर्गत आते हैं, तो इनका फिल्टर में यूज किया जाता है। अब इसके बाद अगला है हाइपरलिंक। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ, जैसे कि इन्होंने जो भी यहाँ पर सेल किया हुआ है इसका आप पुराना भी कुछ लिंक करके रखना चाहते हैं डाटा, तो आप यहाँ पर लिंक करके रख सकते हैं। जैसे कि उनके नाम में ही आप हाइपर लिंक के माध्यम से कोई डाटा लिंक करके रख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल, या फिर आप कोई फोटो वगैरह लिंक करके रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। हमें इसके लिए नाम सेलेक्ट करेंगे, हाइपर लिंक पर जाएंगे और आपको जो भी लिंक करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, आपका जो भी डाटा है जहाँ पर भी आप उस जगह पर जाइए, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने स्टूडेंट डाटा वाली ये एक्सेल फाइल सिलेक्ट करी और यहाँ से हमने ओके कर दिया। हमारी जो लिंक है उसका कलर चेंज हो जाता है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक कर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो हैंड टूल बन जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये देखिए, हम हमारी जो एक्सेल की दूसरी फाइल हमने सिलेक्ट करी थी हम उसके अंदर पहुंच जाएंगे। इस तरह से जब आप लिंक को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार ओपन करके देख लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यदि आपको हाइपर लिंक रिमूव करनी है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव हाइपर लिंक से, ओपन हाइपर लिंक से आप ओपन कर सकते हैं, एडिट हाइपर लिंक से आप हाइपर लिंक चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव हाइपर लिंक कर देंगे। अब इसके बाद अगला जो ग्रुप है वो है टेक्स्ट ग्रुप। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। और आप टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है, आप इसको उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। आप जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, जैसे हम किसी शेप की फॉर्मेटिंग करते हैं इसी तरह से आप किसी टेक्स्ट बॉक्स की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला है हेडर एंड फुटर। आप जैसे कि आप यहाँ पर हमने ये जो टेबल ली है इसका हम प्रिंट जरूर निकालेंगे, उसमें हमें कोई हेडर लगाना है या फूटर लगाना है तो हम यहाँ से हेडर एंड फूटर का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आ जाएगा, जैसे हमें पेज नंबर देना है, टाइम एंड डेट देना है, या फिर कुछ हमें जैसे कि हमें यहाँ पर हमारी संस्था का नाम देना है तो हम चाहते हैं वो हर एक पेज पर आए तो हम इस तरह से दे सकते हैं। हेडर में दे दिया है, फर्स्ट पेज में दे दिया तो सभी पेजेस पर इसी तरह से हेडर आएगा, ये देखिए। और भी आपको जो भी देना है आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। इसी तरह से डिजाइन आ जाएगा तो यहाँ से आप हेडर एंड फुटर की जो है एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर फुटर लेना चाहते हैं हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं पहले, टेक्स्ट पर जाएंगे। इसी तरह से आप अगर फुटर देना चाहते हैं तो ये देखिए नीचे फुटर का ऑप्शन आएगा, हम थोड़ा सा इसको नीचे खिसका लेते हैं। ये जो हमारा सीट है इसके नीचे ये देखिए क्लिक टू ऐड फुटर। यदि आप फुटर में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फुटर में भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हमने हेडर में किया वो आपको हर एक पेज पर दिखाई देगा। हम इसको यहाँ से नॉर्मल व्यू में कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है बर्ड आर्ट। आप कोई भी जो टेक्स्ट है वो बर्ड आर्ट के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से बर्ड आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरह से टेक्स्ट बॉक्स ही होता है। जब हम यहाँ पर बर्ड आर्ट पर क्लिक करते हैं इसके अंदर इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। आप इस टेक्स्ट में इस तरह से योर टेक्स्ट है, आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम कुछ लिखना चाहते हैं जिसको अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और ये यहाँ पर देखिए
फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से इसकी सभी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बायडाट का यूज कर सकते हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत। इसके अलावा सिग्नेचर लाइन जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने ऐड की थी, अगर आप जैसे कि लास्ट में आप कुछ लिखना नहीं चाहते, आपका जो टॉपिक है वो एंड हो चुका है, तो आप सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ से क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ऑप्शन पर जाएं, टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, सिग्नेचर लाइन पर जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। अब इसके बाद आप सिग्नेचर लाइन में क्या चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया ICIC कंप्यूटर सेंटर, और आप इसमें जो भी देना चाहते हैं सिग्नेचर टाइटल वगैरह तो आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया है हमारा नाम, और हम यहाँ से ओके कर देंगे, तो यहाँ पर एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगी। ये नॉर्मली अपन वर्ड में यूज करते हैं, लेकिन एक्सेल में भी दिया गया है, तो आपको इसका यूज पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत। अब इसके बाद अगला है ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि वर्ड में और सभी में OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग की सुविधा दी गई है। तो आप जैसे कि यहाँ से कोई और, जैसे कि हमने यहाँ पर MS वर्ड से कुछ वर्क करके हमें इसमें लेकर आना है, तो हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पर हमारे सामने MS वर्ड की विंडो खुल जाएगी। ये देखिए इस तरह से, अगर आपको वर्ड से कोई एडिटिंग, जैसे कि हमें यहाँ पर कोई पैराग्राफ लेकर आना है, तो हम इस तरह से यहाँ पर पैराग्राफ वाला जो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए पैराग्राफ आ गया है। अब आपको इसको एक्सेल में लेकर आना है, बाहर हम कहीं क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये एक्सेल में पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये देखिए। और वर्ड से कोई एडिटिंग करके लानी है, या फिर आपको फोटोशॉप से कोई एडिटिंग करके लेकर आनी है, या फिर आपको कुछ और इसमें जो है एडिटिंग करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि आपको अलग से किसी और ऑप्शन में जाने की जरूरत, किसी और सॉफ्टवेयर को खोलने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पावर पॉइंट खोल सकते हैं। यहीं से आप पावर पॉइंट में से कुछ भी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर लेकर आ सकते हैं, कोई फोटोशॉप से फोटो इमेज एडिट करके लेकर आ सकते हैं आप। इसके अलावा वर्ड से कोई फाइल आपको बनाकर इसमें इंसर्ट करानी है तो वो करा सकते हैं। सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, जिसे हम बोलते हैं OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। तो इसके माध्यम से आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के माध्यम से। अब इसके बाद अगला है इसमें सिंबल्स के द्वारा आप जैसे कि कुछ, हम यहाँ से सिंबल्स पर जा रहे हैं। पहला है इक्वेशन, यहाँ से आप कुछ बने हुए फॉर्मूले इसमें दिए गए हैं जो हम कीबोर्ड से टाइप करने में थोड़ा सा हमें समय लगता है, तो यहाँ पर आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें इंसर्ट करना है, तो ये देखिए इंसर्ट हो गया है ये फॉर्मूला। अब आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से बने हुए फॉर्मेट दिए गए हैं सिम्बल्स में, अलग अलग यहाँ पर सिम्बल्स मिल जाएंगे आपको। जो भी सिम्बल आपको इसमें ऐड करना है, जो अपन कीबोर्ड से नहीं बना सकते, वो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से इक्वेशन से आप कुछ फॉर्मूले बने हुए हैं पहले से, इनको इंसर्ट करा सकते हैं। इनका कुछ यूज ये है सिर्फ यहाँ पर कि आपको ये टाइप नहीं करने पड़ेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। और इसके अलावा आपने जब कोई फॉर्मूला ले लिया है, तो उस फॉर्मूले में ये देखिए इस तरह से आप कुछ और एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई और सिंबल आप जोड़ना चाहते हैं, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इंसर्ट टैब के माध्यम से हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अभी हमने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। पर डे क्लासेस लगती हैं, उसमें इंसर्ट टैब आपको पूरा विस्तार से समझाया जाता है, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम बाद आपको हर एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। थैंक यू।